मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में विंध्य जन जागरण यात्रा करीब 40 गाड़ियों के काफिले के साथ उमरिया जिले के नौरोजाबाद तथा पाली पहुंची, जहां माता बिरासनी की पूजा अर्चना आशीर्वाद प्राप्त किए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में विंध्य प्रदेश के समर्थकों के द्वारा नारायण त्रिपाठी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए हमारी यह जन जागरण यात्रा दिनांक 2 अक्टूबर को उमरिया जिले के चांदिया से शुरू होकर उमरिया, करकेली, नौरोजाबाद, पाली, शहडोल, बुडार, कोतमा, व्योहारी, सीधी, सिंगरौली होते हुए दिनांक 13 अक्टूबर को रीवा में इस कार्यक्रम का समापन होगा। त्रिपाठी ने कहा कि हमारी विंध्य प्रदेश की लड़ाई पुरानी है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हमारे देश के छोटे छोटे राज्य बने, तभी उन राज्यों का संपूर्ण विकास होगा। हम उन्हीं के सपनों के आधार पर अपनी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर यह जन जागरण यात्रा निकाली गई है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने का सबसे ज्यादा राजस्व विंध्य क्षेत्र से ही जाता है और हमारे राजस्व का पैसा सरकार द्वारा भोपाल और इंदौर में उपयोग किया जाता है और सरकार द्वारा हमेशा ही विंध्य क्षेत्र के वासियों के साथ छलावा किया जाता है। आने वाली नवरात्रि को लेकर मां बिरासनी माता मंदिर के जवारा जुलूस को लेकर कहा, माता बिरासनी मंदिर में जवारा जुलूस के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बात कही गई है। अगर हमारे विंध्य पुनर्निर्माण का सपना साकार होता है तो हमारे विंध्य क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी से निजात मिलेगी, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। अभी तो आलम यह है कि सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। अगर हमारे विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण होता है तो शिक्षा के क्षेत्र को भी विकास होगा। इन्हीं सभी मांगों को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ और आप सभी लोगों का आशीर्वाद विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए चाहूँगा। ये अभी सिर्फ जागरूकता अभियान है। प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में जन आशीर्वादी यात्रा निकाल रही है। प्रदेश की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में जहां उनका मन पड़ता है वहां वो बड़ी सभाएं करते हैं। हम विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करते हैं, हमें परमिशन नहीं मिलती, स्वीकृति नहीं मिलती, हमें स्वीकृति नहीं दी जाती, बड़ी सभा की स्वीकृति नहीं दी जाती। पूरी सरकार ताकत के साथ लगी है कि लोग विंध्य के पुनर्निर्माण की बात न कर पाएँ, लोगों को जागृत न कर पाएँ, लोगों को जागरूक न कर पाएँ, बड़ी सभाओं की स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो हम ये तय किए कि हमें हर गांव तक जाना है, लोगों से मिलना है, पॉकेट के रूप में पहुंचेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि विंध्य के पुनर्निर्माण की ज़रूरत क्यों है, विंध्य क्यों बनना चाहिए, हमारे साथ कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। विंध्य में कोई स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई कर सके, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं कि अस्पताल कोई ऐसा हो जहाँ बेहतर कोई दवाई करा सके। जब कोई व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो, और अटल जी की थीम थी कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। हमारे संघ की परिकल्पना में महाकौशल प्रांत, मध्य भारत और मालवा 3 स्टेट आते हैं। तो हमारा जो पुराना विंध्य प्रदेश था उस विंध्य प्रदेश को बना देना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि में, भौगोलिक दृष्टि में ये इतना बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री भोपाल में बैठ के रीवा के अंतिम छोर के सिंगरौली तक नज़र नहीं जा पाती, नौरोजाबाद तक नज़र नहीं जा पाती। हम यहाँ से कोयला वो दे रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, पर यहाँ का पैसा दूसरे जगह जा रहा है, यहाँ के भी विकास में नहीं लग पा रहा। तो ये तमाम विसंगतियों को देखते हुए अभी तो मैं जागृत अभियान में लग गया कि लोगों को जागरूक करेंगे। आज नौरोजाबाद आया, यहाँ तमाम लोगों की लिस्ट लिया, सूची लिया, लगातार इनसे बात करूंगा और लोगों को जागृत करने के बाद विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। जैसे कि आपने बात की और अपने कार्यकर्ता को कहीं भी परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि आप उनके आपकी सरकार है, आप सरकार में आप विधायक हैं, इसको लेकर क्या कहें? सरकार से मैं विंध्य के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। जब घर में 4 भाई होते हैं और जब हिस्सा बांट की बात आती है, आदमी माता पिता से भी जब झगड़ा करता है कि मुझको मेरा हिस्सा दे दो, तो घर में भी विवाद की स्थिति बनती है। हमारी सरकार भी हमारे विंध्य के पुनर्निर्माण को लेकर चिंतित है कि खजाना तो विंध्य में है, यह विंध्य का खजाना यदि वहाँ से छूट जाएगा तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो वो हमें इसीलिए परमिशन नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। पर इसकी चिंता मुझे नहीं है, मुझे तो अपने लोगों को जागृत करना है। ये हम यहाँ पैदा हुए हैं, विंध्य में हमारा जन्म हुआ है, हमारा जीवन मरण यहीं है। तो हम अपने विंध्य के विकास के लिए हमें जो करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। हम तो विंध्य के लोगों को जागृत करेंगे। सरकार परमिशन दे तो, सरकार परमिशन ना दे तो बड़ी सभा का मौका। टैक्स का पैसा भोपाल होशंगाबाद जाता है, हमारे यहाँ का टैक्स पैसा इंदौर जाता है, सागर जाता है, इस बार बनारस भी चला गया है। हम मूक दर्शक देखते हुए
नजरें टिकाए सोचते रहते कभी हमको हमारे एक ग्राम पंचायत के लिए 1-8 लाख रुपया मिल जाए। हम डस्ट खाएंगे, धुआं खाएंगे, हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा उसको खोद के निकाल के ले जाएंगे। आपके यहाँ के नरोजाबाद का कोयला, शहडोल और अनूपपुर का कोयला, कोतवा का कोयला पूरी दुनिया में जाता है। विकास के नाम पर कोई मुझे बता दे कि केएनएन न्यूज के लिए उमरिया से आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट।